जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ। साथियों, इस दौर में इस वक्त अभद्र टिप्पणी करने का एक तरीके से दौर चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है, एक रेस चल रही है कि कौन कितनी अभद्र टिप्पणी कर सकता है। यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े लीडरान तक को नहीं छोड़ा जा रहा। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM पार्टी के चीफ हैं, उनके खिलाफ एक महिला ने अभद्र टिप्पणी कर दी। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की सोच रखते हैं, वो दिखावा करते हैं देशभक्ति का, यानी भारत से मोहब्बत का वो दिखावा करते हैं और पाकिस्तानी सोच रखते हैं। उनकी दाढ़ी और टोपी पकड़कर उसे पीटना चाहिए। इससे भी खतरनाक बात उन्होंने कही है, जो कि हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते। साथियों, इस घटिया मानसिकता का जो उन्होंने अपना परिचय दिया है और एक देश के शीर्ष नेता, देश की पहचान, भारत की एक मजबूत आवाज़, जिसके खिलाफ नाजिया ने बोलकर पंगा ले लिया है। इस तरीके की घटिया सोच रखने वाली औरत, जिसे न कोई जानता है न पहचानता है, असदुद्दीन ओवैसी के नाम का सहारा लेकर देश में चमकना चाहती है, पहचान बनाना चाहती है, सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती है। साथियों, जिस असदुद्दीन ओवैसी को पहलगाम हमले के बाद जो डेलीगेशन तैयार किया गया विदेश भेजने के लिए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया गया, वो भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी नेता के खिलाफ एक अदना सी भाजपा की कार्यकर्ता, जो अपने आप को भाजपा की नेत्री बताती है, नाजिया, उसने इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ उंगली उठाई, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, उनकी कद पर सवाल उठाया। ये अपने आप में अपमानजनक बातें हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिस शख्स को आपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर विदेश भेजा, उसके खिलाफ एक अदना सी कार्यकर्ता सवाल उठा रही है, उन पर उंगली उठा रही है, उनका अपमान कर रही है, तो क्या आप ऐसी महिला को पार्टी में रखना चाहेंगे? उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? नाजिया का कहना है कि ओवैसी की पार्टी में हिंदुओं को टिकट नहीं मिलता, वो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, फर्जी दिखावा करते हैं। सुनो नाजिया, तुमको जरा भी ज्ञान नहीं है ओवैसी साहब के बारे में। ओवैसी साहब देश के वो नेता हैं जो किसी समुदाय के नहीं बल्कि पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश के दबे कुचलों की बात करते हैं। बात रही टिकट की, तो सुनो, मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल इलेक्शन में वार्ड नंबर 2 से अरुणा उपाध्याय को टिकट दिया गया, जो कि जीती भी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में नगर सीट से बी रवि यादव को टिकट दिया, जो कि 25 सालों से पार्टी से जुड़े हैं। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीटों पर हिंदू प्रत्याशी उतारे, जिसमें शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज और कराहार शामिल हैं। अब और विधानसभा चुनाव 2025 में रंजीत राणा को ढाका से टिकट दिया है, अभी और टिकट भी दिए जाएंगे। तो नाजिया किस मुंह से ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है, वो हिंदुओं को टिकट नहीं देते? आप जानकारी रखिए, आप देखिए, पार्टी के तह में जाइए और देखिए कि कितने लीडर MIM में हिंदू हैं, कितने लोगों को टिकट दिया जाता है और कितने लोग जीतते भी हैं। 24 तक न्यूज़ के पत्रकार ने लोगों से बात की, देखिए क्या बोले हैदराबाद के पंडित असदुद्दीन ओवैसी के हक में खुलकर बोले। सभा के अंदर बोलते हैं तो उनका जो है हिंदू मुसलमान सब हर आदमी स्वागत करते हैं। ठीक है, और भी लोगों से नया भारत है साहब, नया भारत घूस कर मारेगा। वो उसका राय नहीं है, उसके आला कमान का राय, उसके सारे प्रवक्ताओं का राय, गोदी मीडिया का राय। तो अगर वो एक्सप्लेन हो रहा है तो भाजपा का नया भारत में एक यही है, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जब दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली इस कुएं यार में। यही है, आप सम्मानित आदमी को गाली दो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप सम्मानित आदमी को गाली दो, राज्यसभा चले जाओगे। आप सम्मानित आदमी को गाली दोगे, MP MLA बना देंगे। सबसे बड़ी बात है शेरवानी उतार कर। शेरवानी देखिए, उनको यही ट्रेनिंग दी गई है, उनको मुसलमानों से बहुत एलर्जी है, लेकिन हाथी का दांत जैसा है। मुसलमानों के दिल से इनका संबंध है, मुसलमानों को अंदर में बहुत प्यार करते हैं। तमाम उदाहरण आपके साथ, लेकिन
मुसलमानों के सार्वजनिक प्लेस पर हमेशा जहर उगलने का इसलिए काम करते हैं कि इनके भविष्य को कोई खतरा न पैदा हो जाए। राजनीति देखते रहे। ये वास्तव में भाषा को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये गलत बयान है। क्यों गलत बयान है? जब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे होता है और आप ही जो है किसी न किसी पद पे होंगी जो है, तो आप जो है इस तरीके का बात कहने का आप जो है ठीक नहीं है आपके लिए जो है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपके लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप उसी तरीके से उनकी भी भाषा उनका भी संस्कार बदलेगा। तो ऐसा वक्तव्य देना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया है तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ वो कार्रवाई हो जो है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति के विषय में बोलने का किसी को हक नहीं है। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।